हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके इन्फो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 पाठ योजनाएं। इसमें डीएलएड के लेसन प्लान हैं दोस्तों, और आपको बीएड और डीएलएड से संबंधित किसी भी विषय पर लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं। ब्लॉग का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी और इस पीडीएफ को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड लेसन प्लान की, और डीएलएड लेसन प्लान शुरू करते हैं हम। आज का जो लेसन प्लान है हमारा दोस्तों, वह कक्षा 5 के लिए है। और आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख देना है, और इसके बाद यहाँ पर कक्षा लिख देनी है। वर्ग अगर है तो वर्ग लिखना है, कौन से कालांश में आप पाठ्य योजना पढ़ा रहे हैं वो लिखनी है। इसके बाद जिस डेट को आप पढ़ाते हैं वो डेट आपको यहाँ डालनी है। उस दिन का जो वार है वो आपको यहाँ लिख देना है, और जिस विषय की आपने पाठ्य योजना तैयार की है वो आपको यहाँ लिखनी है। तो हमने यहाँ पर हिंदी विषय की पाठ्य योजना आज लेके आए हैं। पाठ का नाम है दोस्तों ध्वनि, और प्रकरण भी हमने लिया है ध्वनि। जब भी दोस्तों आप प्रकरण लिखते हैं तो प्रकरण के नाम के आपके नीचे अंडरलाइन होना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य, और शिक्षण के उद्देश्य देखो, आपको इस प्रकार से एक चार्ट बनाना होता है, और इसमें इस प्रकार से आप बना सकते हैं। एक तरफ आपको शिक्षण के उद्देश्य लिखने होते हैं, और एक तरफ आप लिखेंगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में देखते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसमें दो पक्ष हमने लिए हैं, एक कला पक्ष और एक भाव पक्ष। कला पक्ष की बात करें तो अपेक्षित क्या व्यवहारगत परिवर्तन होंगे बच्चे में। तो देखिए, विद्यार्थी ध्वनि नामक पाठ के भाषा तत्व का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे और प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरे अगर हम बात करें व्यवहारगत परिवर्तन की, तो विद्यार्थी कविता में आए नवीन शब्दों को सौराघात एवं बलाघात से पढ़ सकेंगे। तीसरा है दोस्तों, विद्यार्थी विषय वस्तु का संश्लेषण और विश्लेषण कर सकेंगे। यह हुआ ज्ञानात्मक पक्ष। अब हम अगले पक्ष की बात करते हैं, अगले उद्देश्य की बात करते हैं। अगला उद्देश्य हमारा है अर्थ ग्रहण। अर्थ ग्रहण, विद्यार्थी ध्वनि कविता को मनोयोग से सुनकर कविता का सार ग्रहण कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी ध्वनि कविता को पढ़कर कविता के विचारों एवं तथ्यों का चयन कर सकेंगे। तथ्यों का चयन कर सकेंगे। तीसरे उद्देश्य की अब बात करें तो अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति में देखिए, विद्यार्थी सस्वर कविता पाठ करके अपनी मौखिक अभिव्यक्ति विकसित प्रस्तुत करेंगे। विद्यार्थी मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। चौथा उद्देश्य आता है दोस्तों इसमें अभियोग्यता, या इसको अभी क्षमता भी कहते हैं। विद्यार्थी उचित स्वर आरोह अवरोह से कविता पाठ करने की अभियोग्यता विकसित कर सकेंगे। फिर आता है पांचवा उद्देश्य अभिरुचि। तो विद्यार्थी ध्वनि नामक कविता पाठ पढ़कर एवं उनके कवियों के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गए उद्देश्य। लास्ट उद्देश्य हमारा बचा है अभिरुचि में एक और है, देखो, तो विद्यार्थी अन्य कविताओं को कंठस्थ कर सकेंगे। विद्यार्थी कंठस्थ कर सकेंगे कविताओं को। और लास्ट जो आता है वो अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति में देखिए, विद्यार्थी ध्वनि कविता के माध्यम से त्याग की भावना का विकास करेंगे। त्याग की भावना का विकास कर सकेंगे। इसके बाद आता है सहायक सामग्री। इसके बाद आपको लिखनी है सहायक सामग्री, यानी कि आप शिक्षण के दौरान क्या क्या काम में ले रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। पहला आता है दोस्तों लपेट फलक, दूसरा है जाडन यानी कि डस्टर जिसको कहते हैं, श्वेत वर्तिका यानी कि चाक, चार्ट और मॉडल लेकर आप सहायक सामग्री रखेंगे अपने पास। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं पूर्व ज्ञान की, यानी कि विद्यार्थियों को पहले से क्या आता है और क्या नहीं। तो विद्यार्थी ध्वनि कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। विद्यार्थी ध्वनि कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना। इसके बाद आता है प्रस्तावना। तो देखिए प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना शुरू करते हैं हम बच्चों से। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तरफ हमको लिखना होता है छात्राध्यापक क्रिया और एक तरफ छात्र क्रियाएं। ठीक है, पहला प्रश्न आते हैं, दिल्ली किस देश की राजधानी है? बच्चों ने उत्तर दिया है भारत।
दूसरा प्रश्न करेंगे, भारत में कितनी ऋतुएं हैं? तो भारत में 6 ऋतुएं हैं। 6 ऋतुओं के नाम क्या हैं? तो नाम बता रहे हैं, वसंत, शिशिर, हेमंत, वर्षा, गर्मी और सर्दी। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, इनमें से ऋतुराज किसे कहते हैं? तो वसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं। वसंत ऋतु मौसम कैसा होता है? वसंत ऋतु का मौसम कैसा होता है? उत्तर है इसका सुहावना और मनमोहक होता है। अगला प्रश्न करेंगे, बसंत के वातावरण से संबंधित कविताएं बताइए। तो ये बच्चों को उत्तर इसका नहीं आया, इसलिए यहाँ पर रखेंगे हम समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखो, जहाँ पर बच्चे अटक जाएंगे यानी कि समस्यात्मक में आ जाएंगे, तो वहाँ पर हम शुरू करेंगे उद्देश्य कथन। अपना उद्देश्य कथन शुरू करेंगे और उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे, विद्यार्थियों आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता का अध्ययन विस्तार से करेंगे। यानी कि जो आप पाठ का प्रस्तुतिकरण करेंगे वो हम ध्वनि पर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको इस प्रकार से पाठ का प्रस्तुतिकरण तैयार करना है और प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए आप एक में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, एक कॉलम में आपने लिखना है शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापक क्रियाएं, तीसरे में छात्र क्रियाएं और फिर है सहायक सामग्री वगैरह आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और अगले में आप लिखेंगे गृह कार्य या मूल्यांकन प्रश्न। पहला हम बात करेंगे सहस्वर वाचन की। सहस्वर वाचन की, तो छात्राध्यापक विद्यार्थियों के सम्मुख कविता का उचित गति ध्यानपूर्वक सहस्वर वाचन करेगा और विद्यार्थी क्या करेंगे? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। फिर अनुकरण वाचन आएगा। अनुकरण वाचन में ये दोस्तों डीएलएड के लिए है, इसलिए आपको इस प्रकार से बनाना है। तो अनुकरण वाचन में छात्राध्यापक विद्यार्थियों को पाठ के अनुकरण वाचन का आदेश देंगे और विद्यार्थी क्या करेंगे? विद्यार्थी निर्देशानुसार शुद्ध वाचन करेंगे, शुद्ध वाचन करेंगे। फिर आता है अशुद्धि संशोधन। तो छात्राध्यापक विद्यार्थियों द्वारा उच्चारित अशुद्धि शब्दों को अन्य छात्रों की सहायता से शुद्ध करवाएंगे और विद्यार्थी क्या करेंगे? निर्देशानुसार शुद्ध वाचन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और शुद्ध अशुद्ध आपको इधर लिख देने हैं कि क्या शुद्ध था और क्या अशुद्ध था। इसके बाद हम आगे लिखेंगे काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण यानी कि क्या क्या कठिन आया उसका निवारण हम यहाँ पर करेंगे। तो आपको एक तरफ शब्द लिखने हैं, एक तरफ उसका अर्थ लिखना है, फिर विधि लिखेंगे और यहाँ पर स्पष्टीकरण कर देंगे दोस्तों इसका। ठीक है, जैसे पुष्प को फूल कहते हैं, लालसा को इच्छा कहते हैं, ये इसका अर्थ हो गया। विधि हमने कौन सी काम ली है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। अगला आता है पुनः सस्तर वाचन, सहस्वर वाचन। पुनः सहस्वर वाचन यानी कि सारे एक साथ वाचन करेंगे। तो छात्राध्यापक पुनः धीमी गति से तथा लयपूर्वक वाचन करवाएगा। जो यहाँ पर शिक्षक वो क्या करेगा? लयपूर्वक वाचन करवाएगा और छात्र क्या करेंगे? सहस्वर वाचन करेंगे। इसके बाद देखो दोस्तों, अगला आता है गृह कार्य। अगला गृह कार्य, और गृह कार्य में आपको बच्चों को कुछ क्वेश्चन देने हैं। जैसे प्रत्यूष शब्द का अर्थ है, प्रत्यूष शब्द का अर्थ है और आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिले हैं, तो 4 ऑप्शन बच्चों को देने हैं। अगला प्रश्न आता है सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक ऋतु कौन सी होती है? फिर से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। आप चाहो तो यहाँ पर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी दे सकते हैं और आप यहाँ पर सत्य असत्य वाले क्वेश्चन भी दे सकते हैं गृह कार्य में। अगला प्रश्न आता है कविता का मूल भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार आप क्या दे देंगे बच्चों को? होमवर्क यानी गृह कार्य दे देंगे और इस प्रकार से हमारा यह लेसन प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अधिक लेसन प्लान के लिए आप हमारे इस ब्लॉग पर जा सकते हैं दोस्तों। यह हमारा ब्लॉग है, इस पर आप सभी प्रकार के लेसन प्लान की PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।